रहा है, नफरत की आग लगा रहा है। ये जो अदूरदर्शिता के साथ इस देश के अंदर जो जातीय और धर्मों के समीकरण बनाए जा रहे हैं, इसमें अहम भूमिका मीडिया कर रहा है। मीडिया, इसलिए इस तरह के अपराधी मीडिया को क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं वंदे बख्शा नहीं जाएगा माना जाता है। मीडिया का जो कर्तव्य है उसका पालन करो निष्पक्षता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, तब तो आपका स्वागत होगा। वरना ये ताला देख लो, ये ताला लगेगा तुम्हारे मीडिया हाउस पर। तुम्हें कोई योग्यता नहीं है। के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब सरकार के ही तलवे चाट रहे हैं मीडिया कर्मी। अरे भाई, जो पेड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इसको शर्म आनी चाहिए। इनको तो हम लोग मीडिया के प्लेटफॉर्म से वॉकआउट करेंगे, इनको खदेड़ेंगे और इनके मीडिया हाउस पर ताला लगा चुके हैं। एक एक सैनिकों को हम लोगों ने जगाने का प्रयास करना है। एक एक सैनिक जिस दिन जाग गए, ये मीडिया वाले खुद ही साक्षर हो जाए। सभी दर्शकों को हम बड़े ही हृदय की गहराई से अभिवादन करते हैं और हम ये अपने दर्शकों से पूछते हैं कि इस देश में जो चौथा स्तंभ मीडिया है, बड़ी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, दर्पण की भांति देश में जो भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, तो उसे मीडिया का कर्तव्य है कि वो समाज के सामने लेके आए। यदि मीडिया पक्षपात करता है, सत्ता पक्ष का यदि पक्ष करता है मीडिया, तो ये मीडिया की सीधी सीधी बेईमानी है। यदि मीडिया की ये बेईमानी है तो इस प्रकार की मीडिया को हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि अनाचार सहना बहुत बड़ा पाप है। अनाचार करता है उसे अज्ञानी माना जाता है, लेकिन जो अनाचार सहता है उसे पापी माना जाता है। इस देश के अंदर मीडिया का जो पाप है वो स्पष्ट है, जग जाहिर है। इसलिए पूज्य संतों की आज्ञा है कि इस देश के चारों स्तंभों में जहां भी हमको अनाचार दिख रहा है, पाप दिख रहा है, उसका इस देश की जनता जनार्दन ईश्वर को साक्षी मान करके न्याय की स्थापना के लिए, स्वस्थ नेतृत्व की प्रतिष्ठा के लिए हमारे पूज्य संतों ने यात्रा की हुई है और हम लोग जगह जगह जा रहे हैं अपने संपूर्ण आचार्यों के पास, धर्म के स्तंभों के पास, जनता के पास। किसान और जवान जो इस देश की रीढ़ है, भारतीय जवान किसान पार्टी जो संतों की प्रेरणा से खड़ी हुई है इस देश में न्याय की स्थापना के लिए, इस देश में मानवता की स्थापना के लिए, इस भारत को भारत बना रहने दो भाई। इसको इतना मत द्वेष की अग्नि में जला डालो कि ये खाक हो जाए। मतलब मीडिया कहीं ना कहीं आपको लग रहा है नफरत फैला रही है, आग लगा रहा है। मीडिया आग लगा रहा है, नफरत की आग लगा रहा है। ये जो अदूरदर्शिता के साथ इस देश के अंदर जो जातीय और धर्मों के समीकरण बनाए जा रहे हैं, इसमें अहम भूमिका मीडिया कर रहा है। मीडिया, इसलिए इस तरह के अपराधी मीडिया को क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूं परिव्राजक स्वामी दयाशंकर दास, यदि इस तरह का अपराध मीडिया के द्वारा हुआ तो ये मीडिया को भुगतना पड़ेगा। ये मीडिया को भुगतना पड़ेगा अपने अपराध का प्रतिफल। क्योंकि भैया, इस बात को कान खोल के सुन लो, देर सुनो, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कहते कि दिन भर का भूला शाम को अपने घर आ जा, तो भूला नहीं माना जाता है। मीडिया का जो कर्तव्य है उसका पालन करो निष्पक्षता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, तब तो आपका स्वागत होगा। वरना ये ताला देख लो, ये ताला लगेगा तुम्हारे मीडिया हाउस पर। तुम्हें कोई योग्यता नहीं है। ये देश तय करेगा कि तुम मीडिया का फर्ज निभाने की योग्यता रखते हो कि नहीं रखते हो। ये देश तय करेगा, ये देश तय करेगा। ये अपराधी सत्ताधारी पार्टियां नहीं करेंगी, ये देश तय करेगा, ये जनता तय करेगी। जनादेश होगा तो ताला लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मेरा संपर्क नंबर, मुझसे बात करो। नहीं स्वामी जी, पहले एक बात बताओ, ताला लगाना उचित है या अनुचित है? 100% उचित है। गलत को रोकना इस देश की जनता का अधिकार है। ये मीडिया गलत कर रहा है सरासर। आज इस देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब सरकार के ही तलवे चाट रहे हैं मीडिया कर्मी। अरे भाई, जो पेड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इसको शर्म आनी चाहिए। इनको तो हम लोग मीडिया के प्लेटफॉर्म से वॉकआउट करेंगे, इनको खदेड़ेंगे और इनके मीडिया हाउस पर ताला लगाएंगे। अभी जैसे कल जो वीडियो वायरल हो रहा था, वहाँ पे जी न्यूज के दफ्तर के सामने आप लोग पहुंचे थे, वहाँ पर ताला लगाने की बात करो। कल को आपके ऊपर भी एफआईआर हो सकती है, क्योंकि एफआईआर करो, असंवैधानिक है ये काम। एफआईआर करो। हम लोग संविधान की रक्षा के लिए आ रहे हैं। जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, संविधान विरोधी हो गए हैं सारे के सारे स्तंभ, तभी हम संविधान की रक्षा के लिए इस देश के योद्धा आ रहे हैं। क्योंकि 3 समारत देश को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़त देश को कपटी कायर क्रूर। इसलिए जो कपटी कायर क्रूर लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है इस देश के चारों स्तंभों में, इसीलिए तो खदेड़ने के लिए योद्धा आ रहे हैं। संतों और सतियों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से योद्धा आ रहे हैं। बेटा, निपट लेना योद्धाओं से। तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को चुनौती है, तुम्हारे पिताजी को चुनौती है। भारत माता की जय, भारत माता
माता की इंकलाब 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 वंदे वंदे बख्शा नहीं जाएगा छोड़ा नहीं जाएगा बख्शा नहीं जाएगा छोड़ा नहीं जाएगा तैयार हो जाओ चिंता मत करो। देखिए यहाँ पर जो है हमारे देश के फौजी भी हैं, संत भी हैं और इनके हाथ में ये ताला भी आपने देखा कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि कल जब इन लोगों ने मीडिया हाउसेज के वहां पर चक्कर काटे हैं और अपनी एक विनती लेकर के पहुंचे थे कि हम लोगों को भी कवरेज दो, और जी मीडिया को हालांकि इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है हमारे देश। दिनेश जी, पूरे देश के अंदर मैं आज से तो हिमालय घूम रहा हूं, पूरा देश चिल्ला रहा है, करोड़ों करोड़ों भारतीयों की पुकार है कि महाराज कांग्रेस के पाले से ठुट पे गलती है, मैंने लात मारती है कांग्रेस तो जनता बीजेपी के पाले में रोती हुई जाती है, और बीजेपी लात मारती है तो कांग्रेस के पाले में जाती है। तीसरा, इस देश को विकल्प नहीं, महाराज जाए तो जाए कहां जनता। जब हम लोग पहुंचे भारतीय जवान किसान पार्टी का विकल्प लेके, तो जनता हमारे लिए पलक पौड़े और फूल बिछा रही है, फूल बिछा रही है जनता की। आप आए तो बहुत, आपने समाज के लिए आपने सोचा, आपके हृदय में करुणा जगी, करोड़ों करोड़ों जनता धन्यवाद दे रही है कि संतों की कृपा हुई, इस देश में योद्धा इस देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन ये बेईमान, ये डरा हुआ मीडिया, ये डरी हुई सरकारें, ये डरे हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर पाप है। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए डर रहे हैं योद्धाओं से, क्योंकि ये डर रहे हैं देश की व्यवस्था परिवर्तन से। इन्हें तो वही चाहिए, सांपनाथ और नागनाथ को अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बहुत तरीके से ये स्टूडियो के बाहर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के हितैषी हैं, और स्टूडियो में जाके कैमरे के सामने जाके भौंकते हैं कुत्तों जैसे और गालियां बकते हैं, और बाहर निकलने के बाद गले में हाथ डाल करके आपस में ये सब एक दूसरे के पोषक हैं, एक दूसरे के हितैषी हैं। देश के सामने कोई विकल्प नहीं है। आज भारतीय जवान किसान पार्टी विकल्प के रूप में उभर रही है, तो ये डर गए हैं दोनों के दोनों। न कांग्रेस में दम है देश को नेतृत्व देने की, और न इस भ्रष्ट भाजपा में नेतृत्व देने की दम है। इसलिए पूज्य शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में परिव्राजक दयाशंकर दास जी ने ये जो स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा यात्रा इस देश के अंदर जो कर रहे हैं, उससे जनादेश मिल रहा है कि यदि भारतीय जवान किसान पार्टी मैदान में है तो उन दोनों को जनता लात मारेगी, कांग्रेस और भाजपा को, क्योंकि दोनों आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। इसलिए तो घबरा रहे हैं लोग, इसलिए तो डर रहे हैं। अब इनको भागने की जगह ही नहीं मिल रही है, इसलिए अब इनका मीडिया अपने दरवाजे नहीं खोलता डर के मारे। यदि ये आ गए तो हमें इनका कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, और यदि हमने इनका कुछ भी रिकॉर्ड किया, कुछ भी हमने कैमरे पर रखा, तो ये स्थापित हो जाएंगे देश में। इसी सत्य से घबरा रहे हैं ये अकर्मण्य, कायर, कपटी, क्रूर, ये चारों स्तंभ इसलिए घबरा रहे हैं। यही इनके घबराहट की वजह है। मैं दिनेश जी कल वहाँ जब गए फिल्म सिटी सेक्टर 16 नोएडा में, हमारी आंखें फटी की फटी रहेगी, फटी की फटी। क्यों? यानी कि वहाँ मीडिया हाउसेस की जो बड़े 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 महल, अरे साहब मैं कहता हूँ पूरा देश लूट में गया इन्होंने। साहब गलत नहीं कहा, बड़े बड़े महल, आप सब आंखें के फटी की फटी रह जाएंगे देशवासियों। इतना भयंकर पैसा लूटा है इन्होंने, कहाँ से पैसा गया भाई इतना? नोएडा में इतनी भयंकर भयंकर बिल्डिंग है, हमारी तो बहनचोद देख देख के बहनचोद कमाल हो गए यार। तो कुल मिलाकर के मैं तो ये कहूंगा भाइयों, मेरे देशवासियों, मौका है मौका, और सबसे गद्दार मीडिया है। मीडिया ही देश का जो है माहौल बिगाड़ रही है। चारों स्तंभों ने धन लूट के रखा है, चारों स्तंभों के बाद धन लूटा ने। मीडिया वालों की जो अय्यासी चल रही है, उस दिन हम गए थे वहां पे, जब अपना वो हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां शराब बियर वॉर चल रहा है। कल भी ऐसा ही था। वहां ये अपराध, भयंकर अय्यासी, भोगोन्माद, नेताओं का आचरण देखो तो ऐसा, मीडिया कर्मियों का आचरण देखो तो ऐसा, ये पेड मीडिया, गोदी मीडिया, आखिर इस देश में हो क्या रहा? आंख खोलो देशवासियों। और भारतीय जवान किसान पार्टी के रूप में भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल चुका है। इस तीसरे नेत्र के प्रकाश से, तीसरे नेत्र के प्रभाव से ये सारे पापी भस्म होने वाले हैं इसी 2024 में। इसलिए अब घबराहट है, इनके अंदर घबराहट है।